अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नूरीन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग सबक नंबर 17 बोल के लब आज़ाद है इस नज्म को आज हम लोग इस नज्म की तशरीह करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो है इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में समझाया था, इस नज्म को पूरा एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन ऑल्सो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबक नंबर 17 बोल के लब आज़ाद है। तो इसके अंदर पहले हम इसकी तशरीह कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये रही इसकी तशरीह, दो शेयर करके इसको करा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आप चाहें तो ये जो गाइड का है ये लिख सकते हैं इसमें से तशरीह, या फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया था आप अपनी ऑन लैंग्वेज में जो मैंने एक्सप्लेन किया था आप उसको भी समझकर उसकी भी इसमें तशरीह कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। जो है पहला मुख्तसर तरीन सवालात। तो मुख्तसर तरीन सवालात का फर्स्ट है आहंगर किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आहन मतलब होता है लोहार। लोहा, आहन मीन्स क्या होता है लोहा और आहंगर मीन्स लोहार। तो इसका हम लिख लेते हैं। ये रहा इसका आंसर, आहनगर लोहार को कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फैज अहमद फैज के पहले मजमूए कलाम का नाम लिखिए। फैज अहमद फैज के पहले मजमूए कलाम का नाम नक्श फरियादी है। थर्ड है शायर ने जिस्म की क्या खूबी बताई है। शायर ने जिस्म की 7वां खूबी बताई है, यानी जिस्म सीधा छरीरा है। या आप खाली जिस्म सीधा भी लिख सकते हैं, छरीरा मत लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात। जंजीर का दामन फैलने से शायर की क्या मुराद है। तो ये जब क्वेश्चन है जंजीर का दामन फैलने से शायर की क्या मुराद है तो हम क्या लिखेंगे, जंजीर का दामन फैलने से शायर की मुराद है कि लोग अब हक बात कहने के लिए निकल पड़े। जैसे कि इसमें देखिए आप इसकी जो तशरीह की थी, खुलने लगे हैं कपड़ों के दहाने। कफल मीन्स क्या था, तालब। तालों के जो दहाने हैं मीन्स मुंह है वो खुलने लगे हैं। अब लोग आगे आ रहे हैं अपनी हक बात को कहने के लिए। फैला हर एक जंजीर का दामन। तो इससे क्या मुराद है कि लोग अब हक की बात कहने के लिए निकल पड़े हैं। सेकंड है जिस्म जुबान की मौत होने से पहले शायर ने क्या करने के लिए कहा है। जिस्म जुबान की मौत होने से पहले शायर ने सच बात कहने के लिए कहा है। जिस्म जुबान की मौत से पहले शायर ने सच बात कहने के लिए कहा है। थर्ड है सुर्ख आहन। ये रहा इसका आंसर, सुर्ख आहन से शायर की क्या मुराद है। लोहे को गर्म करके उससे कुछ बनाया जाता है, ठंडे लोहे से कुछ बनाना मुश्किल है। सुर्ख आहन से शायर की क्या मुराद है, तो लोहे को गर्म करके उससे कुछ बनाया जाता है, ठंडे लोहे से कुछ बनाना मुश्किल होता है। मतलब अगर लोहा गर्म होगा तो ही उसको आप मोड़ सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बट अगर लोहा ठंडा है तो आप उससे कुछ भी नहीं बना सकते। तो इससे मुराद शायर की है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये बुक भी हमारी पूरी कंप्लीट होने वाली। उम्मीद करती हूँ आप नोट्स इससे बना रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। और जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।